अस्सलाम वालेकुम, आदाब, सत श्री अकाल। दोस्तों, मैं अयूब अली अयूबी आम मीडिया की जानिब से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। दोस्तों, हम आपके सामने पेश करते हैं मंजरनामा ईरान, इसराइल और अमेरिका का वॉर का मंजरनामा और उसका पस मंज़र में क्या चल रहा है और उसका एनालिसिस तज्जिया करते दोस्तों हम तो आपके सामने ये एनालिसिस लेकर आए। दोस्तों, वक्त ज़ाया ना करते हुए कुछ हमारे दोस्तों ने कहा कि वीडियोस को थोड़ा छोटा करना चाहिए हमें, क्योंकि आजकल लोगों के पास वक्त नहीं होता है, तो हम कोशिश करेंगे कि छोटा वीडियो बनाए। दोस्तों, कैसा होता है कि हम कोई न्यूज़ नहीं दे रहे, एक दिए दो न्यूज़ दिए, हम तज्जिया करते हैं। तज्जिए में क्या होता है, कभी कभी कोई चीज़ आ जाती है तो उसको एक्सप्लेन करना पड़ता है हमें, व्यूवर्स के लिए, हमारे नाजरीन के लिए। तो खैर, हम कोशिश करेंगे दोस्तों कि आपके सामने छोटे छोटे वीडियोस लेकर आए, एक दो पॉइंट्स पर हम डिस्कस करें, फिर दूसरे वीडियो हम दूसरे पॉइंट्स पर डिस्कस करें। तो आइए दोस्तों, हम अब शुरू करते हैं, आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, क्या अमेरिका का सुपर पावर का गुब्बारा फट गया है, या यूं कहिए कि ईरान ने इसकी हवा निकाल दी? क्या दुनिया के दूसरे देश भी अब अमेरिका से अपना पल्ला झाड़ रहे हैं? और तीसरा पॉइंट है, क्या अरब ममालिक अब चाइना की तरफ देख रहे हैं, या अब यूं कहिए कि पेट्रो डॉलर के बजाय पेट्रो युआन होने जा रहा है? दोस्तों, बहुत ही मज़ेदार बात हो रही है, बहुत ही एक कहिए कि ऐसी चीज़ निकल के आ रही है इस दुनिया में जो अब तक नहीं हुई थी। लोग जो जिस बातों में अमेरिका को सुपर पावर समझते थे और जिस तरह से उसने हवा बना के रख दिया है, तो पॉइंट नंबर 1 हम आप डिस्कस करते हैं कि क्या अमेरिका का सुपर पावर का गुब्बारा जो है वो फट गया है, या यूँ कहिए कि ईरान ने उसकी हवा निकाल दी है। कैसे? दोस्तों, आपको ये बताते हुए हमें बहुत ये हमारे तज़िये में हमारी ये बात आ गई थी, और हम बहुत पहले से ही कह रहे हैं कि ईरान ने जिस तरीके से ये वॉर को खेला है, या जिस तरीके से अपनी जवाबी कार्रवाइयाँ ईरान ने की है, वो तारीफ के लायक है। वो ऐसा लगता है कि वाकई सटीक तरीके से उनके जहन, उनके दिमाग, उनका दिल, उनका जोश, उनका हौसला पूरी तरह से कंट्रोल टाइप में उन्होंने इस जंग को उन्होंने जवाबी हमले किए हैं। दोस्तों, आपने देखा होगा कि इजराइल ने और अमेरिका ने ऐसी जगहों पे हमले किए जो कि वॉर क्राइम कहा जाता है, जिसको वॉर क्राइम कहा जाता है। हॉस्पिटल पे हमला करना, या बच्चों की स्कूल पे हमला करना, या रिहायशी इलाकों में हमला करना, या ब्रिजेस उड़ाना, ये कोई वॉर के ये नहीं है दोस्तों, इसको वॉर क्राइम कहा जाता है। और इसका जवाब जो है वो ईरान ने किस तरह से दिया अपने हमलों में। उसने ये भी दिखाया कि अगर किसी मंजिल में 17वें मंजिल या 18वें मंजिल में वो फ्लोर को ही उसको मारना है तो उसने वही मारा, क्योंकि वहाँ पर अमेरिकन सोल्जर्स है, या वहाँ पर इजराइल के लोग हैं, या वहाँ पर ऐसा कुछ काम हो रहा है जो ईरान के ख़िलाफ़ या ईरान को बर्बाद करने के लिए हो रहा है। तो इस तरीके से भी उसने कहा। ये क्या था किया? इसको कहते हैं वॉर। इसको कहते हैं वॉर को किस तरह से जवाबी हमला करना। दोस्तों, ये बात साबित कर दिया ईरान ने, और इस बात को दुनिया ने भी माना। अब दुनिया भी मान रही है, जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में कहा था कि दोस्तों, जर्मनी के चांसलर ने कहा कि अमेरिका के पास कोई एग्जिट प्लान ही नहीं है इसमें, और इस तरह से बुरी तरह से फंस गया है अमेरिका इसमें कि वो निकलना भी चाहे तो निकल नहीं पा रहा है। आप देखिए, हॉर्मुज़ वैसे है। आप देखिए, जो जहाज़ें हैं, उन जहाज़ों को किस तरह से ईरान लेकर जा रहा है, या उनको किस तरह से उनके ऊपर फायरिंग कर रहा है। एक भी जहाज़ उसके मर्जी के बगैर नहीं निकल रहा है। कितनी कोशिश कर रहा है इजराइल और अमेरिका कि हॉर्मुज़ पे उसका कंट्रोल निकल जाए, लेकिन अब तो पार्लियामेंट्री एक फैसला आ रहा है दोस्तों कि हॉर्मुज़ पर ये कंट्रोल हमारा होगा। दोस्तों, इस वॉर के पहले
हॉर्मुज से हर कोई आज़ादी से जा रहा था, न कोई टैक्स था, न तो कोई टोल था, न कोई चुंगी। लेकिन 28 तारीख फरवरी की 28 तारीख के बाद जब से ये जंग शुरू हुई, उसके बाद हॉर्मुज बंद हो गया। अब ये चुंगी, टोल, टैक्स में अब तो पूरा कानून बना रही है ईरान। ये किसने किया? ये गलती किसकी है दोस्तों, बताइए। ज़रूर कमेंट कीजिए दोस्तों, ज़रूर अपना जो राय है वो हमारे साथ शेयर करिए। हम आपकी राय की बहुत ये करते हैं। जिस तरह से ईरान ने उसके F-16 हुआ, F-15 हुआ, फाइटर जेट्स हुए, इन सब को किस तरह से सूत्रों के हवाले से कहा जाता है कि तकरीबन 43 जेट्स या यूँ कहिए कि फाइटर जेट्स हुए, F-16 हुए, बड़े बड़े जहाज हुए, उनको किस तरह से उन्होंने धूल चटाया। और किससे? छोटे छोटे ड्रोन से, मिसाइल से, जिसकी कीमत उसकी 2% या 3% या 5% भी नहीं हो सकती है। ऐसे कीमतों से इतने बड़े बड़े मिलियंस डॉलर्स या अरबों खरबों डॉलर्स के बड़े बड़े फाइटर जेट्स को किस तरह से उसने धूल चटाया। तो ये गुब्बारा फोड़ दिया या उसकी हवा निकाल दी, ये बात साबित हो गई। ये बात दुनिया ने भी मानी है दोस्तों, और आप नाज़रीन भी जानते हैं। अब ये ढकी छुपी बात है ही नहीं, क्योंकि किस तरह से वो अब इस जंग से निकलना चाह रहा है अमेरिका, लेकिन वो निकल नहीं पा रहा है दोस्तों। तो खैर ये बात तो है, आप भी ज़रूर लिखिए, आप भी ज़रूर बताइए हमको कि हम जो ये एनालिसिस दे रहे हैं या हम जो कह रहे हैं कि वर्ल्ड ऑर्डर या किस तरह से ईरान अब नंबर 1 पे आके खड़ा हो गया है सुपर पावर के सामने। ये नाटो के देश भी कहने लगे हैं दोस्तों। हम तो कह ही रहे थे, हम तो कितने दिनों से हमारे, अगर आप पिछली वीडियोस देखेंगे तो आपको पता चलेगा दोस्तों। इसलिए हम कहते हैं कि हम एनालिसिस करते हैं। आप हमारे जो है वो क्रोनोलॉजी को देखिए, हमारे वीडियोस को आप बराबर से देखते जाइए। दूसरा पॉइंट क्या है दोस्तों? जैसे कि हमने आपको पहले भी बताया था कि दुनिया के दूसरे ममालिक अब ईरान के साथ खड़े हो रहे हैं। यही बात जो मैं अब कंटिन्यू करने जा रहा हूँ दोस्तों, कि किस तरह से वो खड़े हो रहे हैं उनके साथ में। ये बताना चाह रहे हैं कि ये जंग जो है उनके ऊपर थोपी गई है, और स्पेन हुआ, फ्रांस हुआ, और अब जर्मनी के चांसलर भी ये कह रहे हैं दोस्तों कि अमेरिका ने इस वॉर को खेल के पूरे दुनिया में क्राइसिस पैदा किया। पूरे दुनिया में एक तरह से पेट्रोल की जो और जो गैस की कीमतें और जो पेट्रोल पदार्थ जो होते हैं, प्लास्टिक हुआ या दूसरे जो उसके जो केमिकल्स होते हैं, जिसका आज पूरी दुनिया में इस तरह से हड़कंप मचा हुआ है दोस्तों। लोग परेशान हैं, पूरी दुनिया परेशान है इसमें। आज अमेरिका खुद परेशान है। वहाँ पर किस तरह से जो न्यूज़ आ रही है, अगर आप देखेंगे दोस्तों, कि किस तरह से वहाँ के लोग परेशान हैं इस वॉर से। और मैं थोड़ा सा उसी को कंटिन्यू, जो गुब्बारा फोड़ा कि ट्रम्प साहब की जो है ना रेटिंग इतनी गिरी है दोस्तों कि अब वो 25% पे भी आ गए। मतलब 75 या 73% भी लोग इस जंग के खिलाफ है कि ये जंग इसराइल ने हमको फंसाया है, ये इसराइल के लिए हम क्यों लड़ रहे हैं, हमें नहीं लड़ना चाहिए। तो ये चीज़ें देखें दोस्तों, स्पेन अब ईरान के साथ, और लोगों को आना ही है। अगर ये जंग और थोड़ी चली या हॉर्मुज बंद रहा, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज अगर बंद रहा 2-4 महीने और, तो दुनिया के बड़े बड़े जो लीडरान हैं, जो बड़े बड़े प्रेसिडेंट्स हैं, वो दोस्तों आएंगे। ईरान भाई कुछ करो, ईरान भाई कुछ करो, हमें प्लीज़ माफ़ कर दो उसकी वजह से। ये बातें होगी दोस्तों, लेकिन हम ये ऐसा ना हो, इसके लिए इस जंग को रुकना बहुत ज़रूरी है। बातें तो चल रही है, पीस टॉक तो हो रहा है, लेकिन पीस टॉक में जो देरी चल रही है या जिस वजह से ये काम रुके जा रहा है, इसमें अगर ये बढ़ा तो दोस्तों और दुनिया की परेशानियां बढ़ने वाली है। अब तीसरा पॉइंट, अरब ममालिक जो है वो क्या चाइना की तरफ देख रहे हैं दोस्तों। चाइना अब इस तरह से घूम रहा है, सब तरफ दोस्त बन के उभर रहा है, सबसे मुलाकातें कर रहा है, सबको हकीकत बता रहा है, और एक अलग तरीके से चाइना अपना एक जगह बना रहा है। वैसे चाइना की तो हर चीज़ें हर दुनिया में फैली हुई है। चाइना तो नंबर 1 है एक्सपोर्ट में, हर चीज़ बना रहा है वो। अब
ये एहसास जो है वो अरब ममालिक को भी हो गया है। अरब ममालिक भी उनसे टाई अप करना चाहते हैं। अब देखिए चाइना से हुआ, इसका मतलब ईरान दोस्त बनेगा, रशिया बनेगा। तो ये जो कह रहे हैं हम वर्ल्ड ऑर्डर, दोस्तों इस वर्ल्ड ऑर्डर का ध्यान, ये क्रोनोलॉजी आप मत भूलिए दोस्तों। ज़रूर कमेंट कीजिए, अपना राय ज़रूर दीजिए। और देखिए दोस्तों यूएई का भी पैक हुआ है बहुत बड़ा चाइना के साथ में, और साथ ही साथ अब सऊदी भी कर रहा है उनके साथ। सऊदी ने डिक्लेयर किया है कि हम बिजनेस करेंगे अब चाइना के साथ, सिर्फ अमेरिका के साथ नहीं करेंगे। तो खैर दोस्तों, जिस तरीके से ये वर्ल्ड ऑर्डर चेंज हो रहा है और जिस तरीके से ये आगे बढ़ रहा है और जिस तरह से ये नया मिडिल ईस्ट बनने जा रहा है, ये नए मिडिल ईस्ट में क्या होगा, कौन इसमें सुपर पावर बन के उभरेगा, या एशिया की तरफ ये जो सुपर पावर है ये एशिया की तरफ किस तरह से शिफ्ट हो रहा है, एशियन ममालिक की तरफ। दोस्तों हम बढ़ते आगे। दोस्तों हम अब यहाँ पर रुकते हैं। इंशाल्लाह अगले वीडियो में भी आप बताएंगे कि अब ईरान को क्या करना चाहिए और ईरान को किस तरह से इस मामले में लोगों के साथ मिलना चाहिए। मिलते हैं आगे दोस्तों। आप भी ज़रूर लिखिए, आप भी ज़रूर कमेंट कीजिए। अगले वीडियो में हम ज़रूर मिलते हैं। और हमारा ये तज़्ज़िया आपको कैसा लगा, लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन ज़रूर दबाइए। आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।